सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का जो विषय है वह है गणित और गणित में कुछ समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं गणित और गणित में एक्सरसाइज लिया है 3.6। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है चर्चा उन्हीं की होगी। तो आज शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल के जो पार्ट्स दिए हैं कई प्रश्न उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो पहले सवाल में जो पहला पार्ट है वो ये है 1/2x + 1/3y = 2 और दूसरा इसका समीकरण है 1/3x + 1/2y = 13/6। ये सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल में मान लो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखने पर आपके सामने ये है कि भाई x और y की वैल्यू निकालनी है, चाहे वज्रगुणनखंड विधि से निकालो, चाहे विलोपन विधि से निकालो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से निकालो। ये तुम्हारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे से अभ्यास किए हुए हो। फिलहाल यहाँ पर निकालना है x और y की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? 1/2x से 1/3x दिया हुआ है। अगर हम x को बराबर कर लें, ठीक है, और फिर जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे। तो हमने ये सोचा कि भाई 1/3 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में कर दें तो 1/6x हो जाएगा, और समीकरण 2 में 1/2 का कर दें तो 1 ये भी 6 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या करेंगे 1/6x + 1/9y, क्योंकि 3 का गुणा भाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और 2/3 तो ये हो गया। फिर इसका भी किया आपने 1/6 हो गया ना x + 1/4y, और ये 13/12। बड़े आराम से समझ लो क्या कि हमने 1/3 का गुणा समीकरण 1 में कर दिया। लिखा नहीं है यहाँ पर, लिखते हैं परीक्षा में, आप लिख दीजिए समीकरण 1 में 1/3 का गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 में 1/2 का गुणा करने पर। लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप समझो। 1/2 का गुणा इसमें किया तो 1/6x हो गया, 1/4y हो गया, और 13/12 हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए। भाई हमने जो काम किया उसका उद्देश्य ये था कि भाई कोई एक टर्म हमको बराबर करना, चाहे x वाला चाहे y वाला, तो हमने x वाला बराबर किया। अब इन दोनों को समीकरण को जब घटाते हैं तो बराबर वाले जो हैं एक से ही उनके चिन्ह हैं, तो भाई ये तो कट गए। ठीक, यहाँ बचा 1/9y - 1/4y = 2/3 - 13/12। इतना बार ये बचा। एलसीएम यहाँ पर लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 36y, 9 चौक 36 ले लिया। अब उसके बाद क्या 9 का भाग लगाएंगे तो 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया। अब y से y कट ही गया, ऐसे 4 से ये y कट गया, 4 नीम 36 हो गया। इसको 12 एलसीएम आ गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 का भाग 12 में लगाएंगे, 4 बार जाएगा, और 4 दूनी 8, और उसमें से ये 13 घटाना ही है, क्योंकि 12 का भाग जब 12 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा। अब यहाँ पर बचा -5/36y = यहाँ कितना बचा? यह भी -5 बचा, और ये नीचे 12 है, इससे ये कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर, तो सवाल की हालत क्या होनी है ये देखो। 36y, भाई इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, = 12, है ना। और y = कितना हो गया? 12/36, ये हो ही गया। 12 × 36, तो y का मान कितना आया? 1/3। यह तो हो गया जी y का मान। अब x का भी मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। y = 1/3 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारा कौन सा है? ये वाला 1/2x + 1/3y = 2, यही तो है।
अब क्या करना था, 1/3 रखना था, बिल्कुल रखेंगे। यहाँ पर 1/3 रख देंगे तो ये 3 से तो 3 कट ही गया। 1/2x + 1 = 2। 1/2x = 2 में से अब ये घटना है, उधर जाएगा, 1 बचेगा। 1/2x, x की वैल्यू कितनी आई, और ढंग से समझ लो भाई, ये 1 है ना, अब इसमें x = कितना हो गया, 1/2, ये आंसर हो गया। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी यही निकलेगा। तो x की वैल्यू निकल आई 1/2, y की वैल्यू निकल आई 1/3। भाई ठीक से सवाल को समझो, इस तरह का सवाल हो, पहली दृष्टि तो यही जानी चाहिए कि भाई एक टर्म बराबर कर लेते हैं और बराबर करने के बाद काट लेते हैं। भाई आसान तरीका तो सबसे बढ़िया यही है। फिर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से निर्भर करता है। भाई किसी को कोई सी विधि अच्छी लगती है, कोई को कौन सी विधि अच्छी लगती है। अब यहाँ लग रहा है कि तुमको इसमें समझ में आ रहा है तो भाई इस विधि का प्रयोग कर लो। निकालना तो x और y की वैल्यू है। चलिए भाई अब दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 इसी का पार्ट है, उसको भी निकाल के देखते हैं। कुल मिला के सवाल समझ में आना चाहिए, चाहे विधि कोई हो, तरीका कोई हो और बताने वाला कोई हो, मगर समझ में आना चाहिए कि निकलेगा कैसे। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये दिया है 2/√x + 3/√y = 2। मान लेते हैं इसको भी समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है 4/√x - 9/√y = -1। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या तरीका होना चाहिए, मान लेते हैं इसमें भी। माना 1/√x = p और 1/√y = q। यहां हमने ये मान लिया। अब यहां हम बराबर नहीं कर रहे हैं इस सवाल में, ना x बराबर कर रहे हैं ना y बराबर कर रहे हैं। अब तो सिर्फ मान रहे हैं। और क्या मान रहे हैं, 1/√x = p और 1/√y = q मान लिया। अब क्या करना है, जब इस p और q मान ही लेंगे तो पहले समीकरण की हालत क्या हो जाएगी, 2p + 3q = 2, 4p - 9 और q = -1। करना क्या था, मान लो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो ये समीकरण 3 मान लो, ये समीकरण 4 मान लो। अब हम क्या करेंगे, अभी विलोपन ही कर देंगे। ये माइनस का है ही, उसमें 3 का गुणा कर दो। समीकरण 3 में 3 का गुणा कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, ये 3 दूनी 6, 6p तो यही हो गई, और 9q हो गया, और 3 दूनी 6, और ये 4p हो गया, ये 9q और ये -1। अब हमारे सामने क्या कंडीशन है, जोड़ने पर काट लेते हैं। जोड़ने पर यह कट गए प्लस माइनस के, हमारे पास आया 10p = अब एक माइनस का है और 6 प्लस का है तो कितना बचेगा, 5। p = 5/10, तो ये तो 1/2 हो गया, 5 दूनी 10 होते हैं, तो p = 1/2। अभी हमने माना था p ये, तो p की जगह पर 1/√x लिख देंगे। अब दोनों तरफ का क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर, तो 1/x = 1/4 और x = कितना आया, 4। ये आंसर हो गया। x की वैल्यू आ गई 4। अब ये x की वैल्यू अगर हमको डायरेक्ट यहाँ रखते हैं समीकरण 1 में, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, p = 1/2 समीकरण 3 में रख देते हैं। p = 1/2 समीकरण 3 में रखने पर लो जी,
समीकरण हमारा यह दिया हुआ है और p की जगह पर 1/2 रखना है, लो रख दिया, और 3q = 2, तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब बचा 1 + 3q = 2 और 3q = 2 - 1, ये -1 तो 1 बचेगा 3q, और q = क्या होगा 1/3। अब q हमने माना था क्या 1/√y, तो 1/√y = 1/3, दोनों साइड का वर्ग कर दो भाई, तो 1/y = 1/9, तो y = कितना हो गया 9 हो गया, और x = अभी 4 निकाला ही है, x = 4, तो ये दोनों आ गया आंसर। भाई समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग देखें कि भाई इस सवाल में ऐसी कौन सी मुश्किल थी जो समझ में नहीं आ रही? कोई मुश्किल नहीं है। मान लिया था ना 1/√x = p, 1/√y = q, मान लिया। मानने के बाद इसकी जो शक्ल थी वो थोड़ी सी बदल गई और इसकी वजह से उसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इसको सॉल्व किया, p की वैल्यू निकाली 1/2 और उसको p = लिखा हुआ था ना 1/√x, ये मान लिया ना, तो √x लिखने के बाद दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, x = 4 आ गया, और यही प्रोसेस इसमें अपनाया तो y = 9 आया, और ये आपका आंसर हो गया। अब ये सवाल समझना है पहले, क्योंकि परीक्षा में पता नहीं और किस तरह का कितने ही तरीके का सवाल आता है, मगर भाई कैलकुलेशन करने का जो मेथड है वो हमको सीखना ही होगा। चलिए भाई, दो सवाल से कुछ तो समझ में आया कि सवाल हमको निकालना कैसे है, ठीक है ना। किसे बराबर करना है, किसे बराबर करने के बाद इधर से उधर करना है, ये समझ में आ गया। अब एक और लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। 4/x + 3y, हाँ जी, इसकी जगह दूसरा लेते हैं 5x - 1 + 1/y - 2 = 2। यह सवाल, यह समीकरण 1 थोड़ा पहले से बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो करेंगे तो निकलेगा। दूसरा समीकरण दिया है 6/x - 1 और -3/y - 2 = 1। यह समीकरण दूसरा दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहले जो दो सवाल अभी हमने हल किए हैं और सीखे हैं, उनसे थोड़ा सा कठिन है ना। बड़ा सा लग रहा है, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही है। अब इसको भी हल करना है। अब इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे दूसरे तरीके से, मानना तो इसको भी पड़ेगा। 1/x - 1 = p मान लेते हैं। अब आप देख रहे हैं जब बड़े बड़े सवाल होते हैं ना तो मानना पड़ता है जी, माना आसान हो जाएगा, नहीं तो इनको बराबर करते रहेंगे बहुत लंबा टाइम लगेगा। 1/y - 2 = q मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे माना ही तो है 1/y - 2q और 1/x - 1 = p। अब इस समीकरण की हालत क्या होनी है, 5p प्लस, हाँ ये तो q बनेगा = 2। इसका नामकरण कर लो तीसरा। वही इसके साथ क्या होना है 6p होना है, और ये -3q = 1, और इसका नाम कर लो समीकरण नंबर 4। अब ये दोनों देख रहे हो ना, इसको बराबर कर लेते हैं ना तो बड़ा आसान रहेगा। अरे कर लो इसमें 3 का गुणा, क्योंकि 3 का कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15p प्लस 3q और ये 6, और यहाँ बन गया कितना, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही उतार ले, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने उसमें किया था। अब इसको जोड़ने पर देखें, किसको जोड़ने पर, तो ये तो कटने वाले हैं क्योंकि प्लस माइनस के। तो 21p = 7,
7 तिया 21, तो P बराबर कितना 1/3 आ गया। अभी हमने P माना था, क्या माना था 1/x - 1, ये यहाँ पर रख दीजिए। अब क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कैंची का गुणा कर लो, x - 1 = 3, तो x = कितना हो 3 + 1 = 4, तो x की वैल्यू तो 4 आ गई। अब यही काम इसमें करना है दूसरे में, तो P = 1/3 समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो, किसी में रख दो। समीकरण 2 में, 2 नहीं भाई 4 में, समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए 6P - 3Q = 1। अब हमने यहाँ पर रख दिया P की जगह पर 1/3, क्योंकि अभी निकाला था ना ये P। 3Q = 1, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 गुणा 1 तो यही हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 और 1 उधर से लाएंगे और 3Q उधर पहुँचा दीजिए, तो कितना हो गया 1/3। लो जी, Q बराबर भी कितना है 1/3, क्योंकि 2 से 1 माइनस करेंगे ना तो 1 ही आएगा और 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा। और Q अभी हमने क्या माना है, Q माना है y - 2 = 1/3, यही माना था। अब इसमें भी कैंची का गुणा हो गया, तो y - 2 = 3 और y = 3 + 2 = 5। y की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू कितनी आई 4। भाई ये दोनों आंसर हैं, ये दोनों आपके आंसर हैं। अब कभी ऐसा भी हो लगे कि ये सवाल गलत है, चेक कर लीजिए, और चेक करने का क्या तरीका है वह भी समझिए। x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू और y की वैल्यू। देखिए इसमें रखेंगे तो 5/4 - 1 यानी 3 प्लस, और 1/ कितना हो गया 5 माइनस, ये y की वैल्यू 5 रखोगे तो 3 हो जाएगा, और = 2 दिया हुआ है। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, तो 3 तो एलसीएम हो गया, 5 + 1 तो 6/3 दिया हुआ है, 3 दूनी 6, तो ये बिल्कुल सही है वैल्यू। यानी x और y की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें, समीकरण 1 में कर लें, 2 में कर लें, किसी में भी करके देख लें, वो वैल्यू जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, समझ लो आंसर सही है। अब तक हमने सवाल सीखे 3 सवाल सीखने से ये पता चला कि भाई इस तरह का अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो हमको करना क्या होगा। पहली बात तो ये है कि हर स्टेप को ढंग से समझो, परीक्षा में आएगा तो तभी कर पाओगे जब हर एक स्टेप को आपने ठीक से समझा होगा। फिर अभ्यास, इसी से जुड़े हुए और प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। अब एक सवाल और लेते हैं, 4/x + 3y = 14, यह मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3/x - 4y = 23, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब सवाल को ढंग से समझ लीजिए, यह भी अपने तरीके का अलग ही तरह का प्रश्न है, लेकिन निकलेगा वैसे ही जैसे अभी आपने निकाले हैं। करना क्या होगा इस सवाल में, हम तो बस एक ही काम करेंगे ना, ये 3 है ये 4 है, यहाँ पर 3 है ये 4 है, किसी एक को बराबर करना है, x को कर लो या y को कर लो। अब हमने इस समीकरण 1 में तो कर दिया 4 का गुणा और इसमें कर दिया 3 का गुणा, तो बराबर हो जाएगा 22। देखो 4 × 3 = 12 और 3 × 4 = 12,
तो ये निकलेगा क्या, 4 का गुणा कर रहे हैं, 16/x प्लस 12y बराबर 14 चौका 56, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5। तो इस समीकरण की जो हालत थी वो ये बन गई गुणा करने के बाद। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगी इसकी हालत, 3 तिया 9 बटे x माइनस 12y बराबर 3 तिया 9 3 दूनी 6, ये हो गया। अब ये दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया भाई। जोड़ने पर यह तो कट गए, 16/x प्लस 9/x इज इक्वल टू 56 प्लस 69, दोनों को जोड़ना है। एलसीएम x रहेगा यहाँ पर, इसको जोड़ो, 9 6 और अब 15 का 5 हासिल 1, 6 और 6 12, 125 हो गया ये तो। अब यहाँ पर x है तो ये तो 25 बटे x, ये आया 125, 25 बटे 125 इधर x, 25 पंजे 125, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब x का मान समीकरण किसी में रख दो, चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 1/5 समीकरण 1 में रखने पर 4/1/5 ये दिया हुआ है, प्लस 3y इज इक्वल टू 40, ये 20 हो जाएगा कि 5 ऊपर जाए, 5 चौक 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू 14 में से वही घटाने का है 20, और बचेंगे 6, वो भी बचेंगे माइनस के, 3y 3 दूनी 6, तो y बराबर आ गया -2 और x बराबर भी निकाला 1/5। ये आंसर सही है या नहीं है इसको भी चेक करना हो तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया ना कि x की वैल्यू और y की वैल्यू किसी समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 4/x लिखा हुआ था तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो अभी ये तो 20 हो गया, प्लस और y की वैल्यू माइनस क्या दिया हुआ है अभी 2, यहाँ रख दो, तो -2 × 3, पहले 3 लिख दो फिर -2 इज इक्वल टू 14 है। तो ये पक्ष और ये पक्ष यानी बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होना चाहिए, 20 - 6 यही आ रहा, 3 दूनी 6 बराबर 14, तो ये अभी तो 14 हो गया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी सही हैं, x की भी और y की भी। अगर ये बराबर नहीं आते तो ये मान लेते भाई ये सवाल गलत हो गया हमसे, हमने कुछ x और y निकालने में गलती कर दी, लेकिन चूंकि दोनों बराबर आ रहे हैं तो फिर तो कोई गलती है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है इस तरह के हल करने की एक विधि ये भी है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से इनको हल करेंगे। अगर कोई मुश्किल आएगी तो हमारे इस सवाल की मदद लेंगे कि भाई ऐसे भी करते हैं। आज की क्लास भाई यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ प्रश्न रह गए हैं। आज इसी तरह के प्रश्न जो पिछले वर्षों में आते रहे हैं उनको हल करना शुरू करिए, इसी तरह के प्रश्नों को हल करिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यही छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। आज की क्लास पर यहीं छोड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।